नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2024 इंग्लिश पेपर इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, जो भी मॉडल पेपर आपको होने वाले हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट, सारे आपको चैनल पे मिल जाएंगे। फ़िलहाल आज हम इंग्लिश का एक मॉडल पेपर है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि आने वाली बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि बोर्ड परीक्षा में जो आपके पेपर है वो किस तरह से आएंगे, कौन कौन से चैप्टर है वो आप इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, क्या कुछ पैटर्न रहेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जो टोटल मार्किंग आपकी होती है पेपर की, वो होती है 80 नंबर की। जो टाइम है आपका पेपर का, वो है 3 घंटे 15 मिनट। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सेक्शन ए आपको मिलेगा। सेक्शन ए में आपको रीडिंग सेक्शन दिया जाएगा, जिसमें कि एक पैसेज आपको मिलेगा। उस पैसेज को आपको पढ़ना है और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन होंगे जिनके आंसर आपको देने हैं। फिलहाल अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एक पैसेज आपको दिया गया है, द अर्थ इज़, ठीक है। यानी कि सिंपल सी अगर मैं पहली लाइन पढ़ा तो इससे मेरे को आइडिया हो रहा है कि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी की संरचना या पृथ्वी के आसपास की चीज़ों के बारे में इसमें विवरण किया गया है। अब आप जैसे इसको पूरा पढ़ते हैं तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जिनके आंसर है वो आपको करने होते हैं। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं बात करूँ, बाय व्हाट इज़ द अर्थ असोशियली हिट। यानी कि जो पृथ्वी है उसको जो हिट करने वाला है, जो टक्कर मारता है या टक्कर मारने की संभावना है, वो किस चीज़ की होती है? प्लैनेट्स की होती है, स्टार्स की होती है, एस्टेरॉयड की होती है, मून की होती है। तो सिंपली अगर मैं इस पैसेज को पढ़ता हूँ तो इस बात का मेरे को इसमें मिल जाएगा आंसर कि इस प्रकार की घटनाएं हैं वो क्या होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जो पहली ही लाइन है वो अगर आप पढ़ते हैं तो एज नॉन एज एस्ट्रॉइड, मतलब उसको अपन किस नाम से जानते हैं? एस्ट्रॉइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या भर देंगे? एस्ट्रॉइड भर देंगे, ठीक है। यानी कि उसको अपन उल्कापिंड वगैरह बोलते हैं। ऐसे आपको सेकंड क्वेश्चन मिलेगा, द फर्स्ट वन वाज डिस्कवर्ड बाय एम। तो इंडियन हो जाएगा, इटालियन हो जाएगा, या ईरानी हो जाएगा, या इराकी हो जाएगा। सब कुछ आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। इसके बाद देखिए, सेकंड सेक्शन आपका होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। उसमें भी आपको एक पैसेज दिया गया है, वही पैसेज आपको पढ़ना है और पैसेज के आधार पर कुछ क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपको पुट करने होंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद मैं बात करूँगा आपके ग्रामर वाले सेक्शन के बारे में, ठीक है। ये पूरे क्वेश्चन हो गए इसके। अब आपका जो सेक्शन बी आता है वो आपका ग्रामर से रिलेटेड रहेगा। यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड सेक्शन में आपको एक राइटिंग लेटर वगैरह हो गया, एप्लीकेशन राइटिंग हो गया, ईमेल राइटिंग हो गया, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इनको आपको याद करना होगा। जैसे कि देखिए, इमेजिंग दैट यू आर ए कविता कुणाल रीडिंग ए गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुर। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड रेखा तन्वी टेलिंग हिम या अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा फॉर हेल्थ। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको अपनी फ्रेंड है उसको एक लेटर लिखना है और उसमें आपको बताना है कि जो योगा है वो अपनी स्वास्थ्य के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। अब यहाँ पे कुछ फॉलोइंग पॉइंट है वो आपको दिए गए हैं, इनको इंक्लूड करते हुए आपको चलना होगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो यह आप कैसे लिखेंगे? इसकी जो राइटिंग है मैं अगर बात करूँ तो राइटिंग क्या होगी इसकी? राइटिंग क्या आपकी क्या होगी? सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे स्कूल हॉस्टल जो भी है गवर्नमेंट रामपुर, किसके रिगार्डिंग लिख रहे हैं उसका एड्रेस आ जाएगा, इसकी फिर डेट वगैरह आ जाएगी। फिर आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे डियर जो भी आपकी रेखा या तन्वी, थैंक्स फॉर योर लेटर, कि मुझे तुम्हारा लेटर प्राप्त हुआ। वी वांटेड टू नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा ऑफ फॉर हेल्थ, इट इज़ अस अंडर। यानी कि मैं जानती हूँ कि, या मैं जानता हूँ कि जो योगा हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट वगैरह है। इस प्रकार से आपको लिखना होगा। सेकंड देखिए, यहाँ पे एक एप्लीकेशन राइटिंग आपको मिलेगा। एप्लीकेशन राइटिंग है वो भी आप यहाँ पे पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। अब आपको क्या क्या याद करना है? देखिए, फर्स्ट जो वीडियो अभी हम बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें मोस्टली अपन एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि जो आपकी बोर्ड परीक्षा होगी उसमें कौन कौन से टॉपिक है वो हिट करने वाले हैं, ताकि इन टॉपिकों को आप एक बार पढ़ते रहिए और समय समय पे इनको रिवाइज करते रहिए, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आपको ज़्यादा बर्डन महसूस ना हो। यहाँ पे देखिए, सेकंड जो है यू आर ए अनिका कर, जो भी आपका नाम होगा, क्लास 10th का आप विद्यार्थी रहेंगे। राइट ए ईमेल लेटर। दोस्तों, आजकल ईमेल जो लेटर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन फ्यूचर आगे आप कोई भी कंपनी या कोई भी ऐसी जगह काम करते हैं तो आपको ईमेल में ही जवाब देने होते हैं, ठीक है। ये फ्यूचर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ईमेल राइटिंग लिखना आना चाहिए। अब ईमेल राइटिंग का भी मेथड मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आप कोई भी ईमेल लिखते हैं तो सबसे पहले आप टू सेक्शन में जाएंगे।
टू सेक्शन का मतलब क्या है कि आपको जो ईमेल है वो किसको भेजना है, उसकी ईमेल आईडी आपको लिखनी होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ की जो भी है, ठीक है। अगर मैं एजुकेशन लाइन की बात करूँ तो यहाँ पे एजुकेशन लाइन @ मेरे जीमेल पे है तो gmail.com हो जाएगी, याहू पे तो yahoo.com हो जाएगा, जो भी है उसके बाद ये लग जाएगा। इसके बाद दोस्तों CC का मतलब है आपको इसके साथ कई लोगों को अगर अटैच करना है ईमेल कि इसके साथ औरों को भी जाए, तो आप यहाँ पे जैसे कि आपका नाम मान लीजिए रमेश है तो मैं इसको रमेश को कर दूंगा, राकेश उसको भी कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका BCC होगा, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद होगा आपका सब्जेक्ट में दोस्तों आपको क्या लिखना होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा इसको आपको बता दूंगा कैसे आपको क्या करना है, ठीक है। यानी कि सेकंड क्या हो गया आपका लेटर राइटिंग हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये आपका एक राइटिंग हो गया, स्टोरी राइटिंग आ गया आपका। अब आपको क्या करना है, इसमें स्टोरी राइटिंग करना है। स्टोरी राइटिंग दोस्तों जो आपकी छोटी कक्षाओं में चलती थी बस वही है, वो दे दी गई है यहाँ पे। अब अलग अलग आपकी हो सकती है, 2-4 आपको मिलेगी, कोई सी भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। फर्स्ट देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँगा LON -- स्लीप -- माउस, यानी कि दोस्तों एक लोयन और चूहे की कहानी आपने पढ़ रखी है, बस वही वाली है ये, ठीक है। वंस ए लोयन वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, ठीक है। तो वंस ए लोयन वाज स्लीपिंग ए ट्री, ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया। ए माउस कम हेयर, ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे ए माउस कम हेयर। वहाँ पे एक चूहा आता है, जम्प्ड अपॉन हिम, यानी कि इसके ऊपर जंप करता है, अपॉन टू द बॉडी, इसकी बॉडी के ऊपर, यानी कि ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से आपको क्या होगा, एक स्टोरी राइटिंग आपको पूछा जाएगा। अब यहाँ पे 2 दे दी गई है, कोई सा भी आपको करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक आपको ट्रैफिक लाइट सिग्नल दिखाई दे रहा होगा, ट्रैफिक लाइट का एरो दिखाई दे रहा होगा। तो ये डेली बेसिस पे हमारी जो इम्पोर्टेंट्स दैनिक चिड़ियाँ हैं उनके रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन आपको डाला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डाला गया है कि जो आपका ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक जो रूल है उनके हिसाब से। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे ये ट्रैफिक लाइट है, इसमें क्या आपका रेड सिग्नल है और सब्टन है, ग्रीन है, ठीक है। ट्रैफिक लाइट दी गई है, यहाँ पे कुछ है लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, लाइन क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग। अब आपको क्या करना है, इनको यूज़ करते हुए एक पैराग्राफ है विजुअल एड बनाना है आपको, ठीक है। एक पैराग्राफ की राइटिंग लिखनी होगी, जैसे कि दिस पिक्चर इज अबाउट फॉलोइंग द ट्रैफिक सिग्नल, यानी कि जो ये पिक्चर में दिख रही है वो ट्रैफिक सिग्नल से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है ना, फॉलो ट्रैफिक सिग्नल। इसके बाद देर आर 2 सीन इन इट, यानी कि इसमें 2 सीन हमें दिखाई दे रहे हैं। एक तो कौन सा, जो कि यहाँ पे क्रॉसिंग द रोड कर रहे हैं, और एक क्या हो रहा है, ट्रैफिक लाइट्स का सिग्नल हमें दिख रहा है। तो इस प्रकार से आपको इसको लिखना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो सेक्शन आपका वो है यहाँ पे देखिए सेक्शन C जो आपका रहेगा ग्रामर से रिलेटेड रहेगा, जिसमें आपके ग्रामर के टॉपिक अब इंक्लूड किए जाएंगे, जैसे कि आपके टेंस वगैरह हो गए या जो भी है आपके, ठीक है। देखिए चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द वर्ब, सी डेज टू द न्यूज़ एट दिस टाइम। तो इसमें दोस्तों आपको पूछा जा रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो किसका है, कौन से टेंस का है, उससे रिलेटेड है, वो आपको यहाँ पे फील करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों मैं मोस्टली बात करूँ तो सेक्शन C में फर्स्ट आपका आंसर C हो जाएगा, इज़ लिसनिंग। देखिए सी डज टू द न्यूज़ एट दिस टाइम का मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट टाइम में। और प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात करूँ तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए लिसन हो जाएगा, लिसनिंग हो जाएगा, इज लिसनिंग हो जाएगा, आर लिसनिंग हो जाएगा। तो सी इज़ लिसनिंग, ठीक है, यानी कि वो सुन रही है, पढ़ रही है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है रमेश डेस रेस्ट द, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज टॉकिंग, यानी कि आपको मोस्टली जो टेंस वगैरह है वो यहाँ पे पढ़ने होंगे, ठीक है। ये सब कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, टेंस से रिलेटेड हो गए सारे आपके। इसके अलावा दोस्तों आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके हो जाएंगे, पैसिव वगैरह, नरेशन वगैरह, ये आपके हो जाएंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको इसमें इंक्लूड की गई है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फिर सेक्शन D दिखाई दे रहा है, जो कि टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है, जिसमें आपको टेक्स्ट बुक दिए जाएंगे और इनको आपको पढ़ने के बाद नीचे कुछ क्वेश्चन होंगे एज ए पैसिव, ठीक है, पैसेज जो होता है उनके आंसर आपको देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर आपके जो क्वेश्चन है पैसेज के बेस पे ही वो आपके करने होंगे, मतलब कुल मिला के 3-4 आपके पैसेज दिए जाएंगे। इसके बाद आपके फॉलोइंग क्वेश्चन हो जाएंगे जो बुक से रिलेटेड होंगे, वो आपको करने होंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, जो कि अपन हिंदी में जिसको अपन क्या बोलते हैं, पद्यांश, ठीक है, यानी कविता का भाग जो होता है वो, उसको आपको करना होगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे वही क्वेश्चन होंगे आपके बुक से रिलेटेड। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए किस किस को इंक्लूड किया गया है, द बेल पोएम हो गया आपका, ठीक है,
द ट्यूब ऑफ क्रस्ट, द ड्रैगन हो गया। इस प्रकार के जो चैप्टर है उनको इंक्लूड यहाँ पे किया जाएगा। तो ये चैप्टर के क्वेश्चन रहेंगे आपके, ठीक है। तो चैप्टर के क्वेश्चन आप जैसे जैसे स्टडी करेंगे अभी इस कक्षाओं में 10th में, तो आपको पता लग जाएगा सारे कौन कौन से चैप्टर वगैरह हैं। तो इस प्रकार से आपका पूरा पेपर सेटअप रहेगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम विस्तार से सभी के क्वेश्चन आंसर है वो करेंगे, ताकि आपको एक्सरसाइज है वो मिलती रहे और एग्ज़ाम में आपका जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।